नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो विषय है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बार बार और लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर परिवारों में, हमारे समाज में बार बार ऐसा देखने में मिलता है और आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस के नए नए केस थानों में आते रहते हैं, जिसमें हमने पाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान काफ़ी बार महिलाओं को मालूम ही नहीं होता कि वो वायलेंस के शिकार हो रही हैं और इतने दिनों से शिकार हो रही हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस घर में होने वाली वो हर बात होती है जिसके अंदर महिला को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो बातचीत द्वारा हो, तानों के द्वारा हो, या फिर उसके साथ मार पिटाई, झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज, बच्चा छीनना, दरवाजे में बंद कर देना, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। आप कहेंगे यह तो हर घर में कभी ना कभी हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं और उन कारणों से वायलेंस होता है। तो अकेली कोई महिला पीड़ित नहीं होती है, बल्कि उसमें पुरुषों को भी काफी बार पीड़ा का सामना करना पड़ता है और वो इसके बचाव के लिए फिर हाथापाई जैसी चीजें या फिर बहसबाजी या झगड़ा लड़ाई करते हैं। तो हमें अगर कभी भी किसी को कोई भी बात समझानी है तो उसके लिए मार पिटाई, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हिंसा के दायरे में आता है। आप अपने बहुत सारे रीजन बता सकते हैं कि इन कारणों की वजह से, इन कारणों की वजह से, कारण चाहे जो कोई भी हो, उसमें हाथ नहीं उठाना है, मारना नहीं है, गालियां नहीं देना है, अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान बातचीत द्वारा निकाली जा सकती है और फिर उसके बाद वो समस्या हल होती है। क्योंकि मारने से, पीटने से, झगड़ा करने से समस्याएं बढ़ती हैं, समस्याएं खत्म नहीं होती है। और आप डोमेस्टिक वायलेंस के घेरे में आते हैं तो वायलेंस ना करें, मुद्दों पर बात करें। मुद्दे पे बात करने से मुद्दों की समस्या हल होती है। निजी और व्यक्तिगत चीजें क्या होती हैं? निजी और व्यक्तिगत चीजें हैं कि अगर वह किसी से बात कर रही है, उस पर आपने नजर रख रखा है, या फिर आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर शक किए जा रहे हैं अकारण ही, क्योंकि आपको वहम है या फिर आपको शक है, तो ऐसी कोई भी चीज करने से बचे। दूसरा चीज है कि हिंसा वो भी होती है जिसमें आप महिला को घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते हैं और फिर उस पर दबाव बनाते हैं कि घर का वातावरण बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, खाना बिल्कुल सही से आना चाहिए, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और कमी होने पर आप उसके साथ झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, पैसा देने में बहुत अधिक कटौती करते हैं, बाल बच्चों के लिए या फिर घर के अन्य चीज़ों के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए, रिश्तेदारी के लिए, या फिर महिला के अपने ही कपड़े लत्तों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जिस पर कि वो आपके ऊपर निर्भर है, वह आप भरण पोषण नहीं करते हैं और उसके द्वारा मांग किए जाने पर उसको मारते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये सारे हिंसा के दायरे में आते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी का मतलब यह है कि बच्चे जब छोटे हैं उनको भी अब्यूज लैंग्वेज के साथ बुलाते हैं, उनको इवन जब आपको गुस्सा आता है तो माँ के साथ साथ बच्चे को भी मारते हैं, या फिर बच्चे को आप प्यार तो करते हैं लेकिन उसके सामने ही उसकी माता को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो वे सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि बच्चे का जो मन है, जो उसका दिमाग है या उसका हार्ट है, वो पूरी तरह से अभी तक विकसित नहीं हुआ है, तो वो उन चीज़ों को झेल पाने में असमर्थ होता है और वह बहुत अधिक डर जाता है, भय में रहता है। तो उसका जो मानसिक विकास है वो विकृत होने लगता है, वो डरा डरा, सकुचाया हुआ, घबराया हुआ, रोता हुआ, ऐसा व्यक्तित्व का बनने लग जाता है। तो यहाँ पर आप दोहरी हिंसा कर रहे होते हैं, एक तो माता के साथ और एक उसके बालक के साथ। उसके बालक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यदि वह आपका बालक होता तो आप शायद उसके प्रति सेंसिटिव होते, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि पुरुष जब भी अपनी नाराज़गी दिखाना चाहता है तो बच्चों को भी दो चार थाप्पड़ लगा देता है, बुरा है। तो ये सारी जो है वो हिंसा की चीज़ें कहलाती हैं, जिसमें आप अपनी पत्नी व बच्चों के साथ
हिंसा करते हैं। तो ऐसा करने से बचें। आज के दौर में जबकि अभी मोबाइल जो है एक बहुत अच्छा जरिया हो गया है जिससे हम बातचीत करके अपनी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अक्सर महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, अपने घर में हो रही हिंसा, अपने घर में हो रही लड़ाई झगड़े का निदान पाने के लिए, समस्या का हल पाने के लिए या फिर अपने दुख को बताने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं और बता के समस्या का हल भी चाहती हैं। झगड़े के दौरान जो हस्बैंड है उसका सबसे बड़ा और पहला टारगेट होता है कि अपनी पत्नी का फ़ोन तोड़ देना, ताकि वह उसके द्वारा की जा रही ज्यादतियों के बारे में, उसके द्वारा की जा रही हिंसा के बारे में किसी को बता ना सके। यह करके वह एक और हिंसा करता है, क्योंकि अगर महिला बता देती और किसी से सहायता ले लेती तो झगड़ा जो इतना अधिक बढ़ रहा था वह रुक सकता था, वह कम हो सकता था। उसमें हस्तक्षेप हो जाने के कारण उस समस्या का हो सकता है निवारण भी हो जाता, कोई अन्य लोग पहुंच जाते और समस्या का बीच बचाव कर देते। परंतु क्योंकि दोषी व्यक्ति जो होता है, जिसने अब्यूज किया होता है, जिसने झगड़ा किया होता है, उसको डर हो जाता है और इसलिए वो फटाफट फोन को तोड़ देता है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप एक और अपराध कर देते हैं और अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। इससे आप साबित कर देते हैं कि आप ही अपराधी हैं, आप ही दोषी हैं। तो ऐसा भी न करें। एक और बात है जो बहुत ज़्यादा की जाती है, वो है महिला जब अपनी बात को रखने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करती है, वो कहती है कि मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं इस चीज़ से ऐसी हो रखी हूँ, दुखी हो रखी हूँ और तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। जब वो लगातार अपनी कंप्लेन अपने हस्बैंड को बताती है तो उस दौरान सबसे पहला जो काम करते हैं पति, वो कहते हैं आवाज़ नीचे कर, आवाज़ नीची कर। जबकि उस समय आराम से अगर काम डाउन होकर उसकी सारी बातें सुन ली जाए और उस पर विचार किया जाए तो मे भी समस्या हल हो सकती थी। परंतु उस दौरान पति भी बहुत अधिक आक्रोश में होते हैं और वो क्या करते हैं, महिला का गर्दन पकड़ लेते हैं और उसको चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे महिला आहत हो जाती है, दर्द में चली जाती है और वो इतनी ज़्यादा अधिक हो जाता है कि गले में इतना दबाव बन जाता है, इतना दर्द हो जाता है कि वो एक हिंसा का भयानक रूप धारण कर लेता है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में महिलाएं जब आती हैं पुलिस स्टेशन में या फिर हॉस्पिटल में, उनके मेजर गर्दन में प्रॉब्लम होती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है फिर उस पति को नहीं छोड़ता। तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं भी करनी है। अगर आप पुरुष हैं और मेरी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया इस पे गौर करें। झगड़े के दौरान अपने आप को शांत रखें और ऐसी स्थितियों से बचें। ये एक विकृत रूप है आपके झगड़े का, लड़ाई का रोकने का, कि आप गर्दन पकड़ लेते हैं उसकी आवाज़ को शांत करने के लिए, उसका मुंह दबा देते हैं, गर्दन दबा देते हैं। ऐसा करके आप महिला की बात को रोकना चाहते हैं, जबकि इस जगह आपको आराम से, संयम से, शांति से सुनना था कि एक्चुअली क्या चीज़ है और उसके ऊपर फिर काम करना था। उसके ऊपर हामी भरनी थी कि अच्छा मेरे से ऐसा हो गया है तो मुझे आगे से अब पता चल गया है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन आप उस टाइम बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाते हैं और महिलाएं क्योंकि दर्द में होती हैं, पीड़ा में होती हैं, उनको मालूम नहीं हो पाता कि वो प्रवोक कर रही हैं सामने से। जब एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करके सामने को बताते हैं, अपने हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तो वो उस टाइम चिढ़ जाता है और वो भी और ज़्यादा पीड़ा देने की कोशिश करने लगता है। तो कभी भी अगर झगड़ा बढ़ने लग जाता है तो वहाँ पे एक जने को ज़रूर से ज़रूर अपनी टोन को कम कर देनी चाहिए, ताकि वायलेंस वहीं पे रुके, थमे, ठहरे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बताएंगे कि इनको रोकने का क्या तरीका है, स्टॉप कैसे करें, वायलेंस रोके कैसे। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। वायलेंस के एक्ट आ चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को एज अ क्राइम देखता है। यह कोई घरेलू बात नहीं है, यह हिंसा है
और यह वायलेंस है और इसकी फिर सज़ा तय होती है, और जिसके कारण बहुत सारे परिवार बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो स्टॉप कहाँ पे करना है? जब वायलेंस घर में शुरू होता है उसकी पहचान कर लेनी है, पुरुष को भी और महिला को भी, और उसके लिए बातचीत करना जरूरी है। और अगर झगड़ा हो जाता है तो दूसरे को हस्तक्षेप करने दीजिए, फोन बजाने दीजिए, घंटी बजाने दीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, काउंसलर के पास जाइए, अपने संबंधीगण के पास जाइए। बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे झगड़ा करना, बात बात पे गाली गलौज करना, जब वे इस चीज को अपराध मानना शुरू करेंगे, ना कि उसे आदत की तरह मानेंगे कि भाई मेरा तो हाथ उठ जाता है, मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मेरा तो अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, ऐसी चीजें को वो स्वीकार करे कि ऐसा नहीं है। वो करते हैं, वो जानबूझ के खुद से अपना दबाव बनाए रखने के लिए गुस्सा करते हैं, क्योंकि कभी भी वो अपने बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं करते, अपने पड़ोसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते, राह चलते व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं करते, जितना गुस्सा वो अपनी पत्नी के साथ करते हैं, अपने घर की महिलाओं के साथ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानने की चीज़ है कि एक्ट तो है, डीवी एक्ट 2005 जो कि आ चुका है, अमेंडमेंट में भी लाया जा चुका है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है विस्तार रूप में। इसके लिए महिला आयोग बन चुके हैं और महिला सेल बन चुके हैं, महिला कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताएगी कि किस तरीके से महिला को इससे बचा जा सकता है। परंतु वो कानूनी चीज़ है, हम यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया की बात ना करें, केवल व्यवहारिक बात करें तो सामंजस्य बनाने की बात है और अपने ऊपर कंट्रोल रखने की बात है। तो पुरुष सदस्य स्वयं के व्यवहार पर कंट्रोल रखें, और यदि किसी घर में महिला सदस्य भी अपना बॉसी नेचर रखती है, यानी कि अपने दबाव में सबको रखना पसंद करती है, तो वे भी इस चीज़ को जान ले कि हिंसा जो है वो किसी लिंग में, किसी जेंडर में भेदभाव नहीं करता। यदि आप महिला होके महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनके बच्चे छीन ले रहे हैं, उनको दरवाजे में बंद कर दे रहे हैं, उनके खाने पीने पे कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर आने जाने में कंट्रोल कर रहे हैं, मायके जाने देने में उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उनके साथ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, आप उनको भावनात्मक रूप से आहत कर रहे हैं, या ठेस पहुंचा रहे हैं, या शब्दों से ठेस पहुंचा रहे हैं, या फिर व्यवहार में हाथ चला रहे हैं, जबान से तो आप बोल ही रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, उसे पीड़ा दे रहे हैं, शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, तो चाहे आप महिला ही क्यों नहीं हैं, आप भी डीवी एक्ट 2005 के तहत दोषी पाई जाती हैं और हिंसा की आरोपी बनके आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए स्वयं के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखें। जब हम अपनी भाषा के ऊपर, व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता है, और यह ही हिंसा का एक आसान तरीका है रोकने का। हिंसा को रोकने का कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि इस तरीके से हिंसा रोकी जा सकती है। हिंसा का व्यवहार अच्छे से करना ही, और अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग करना, अच्छे तरीके से पेश आना, लोगों के प्रति सहानुभूति भाव रखना, यही एक हिंसा का बचाव का तरीका है। तो वो हम अपने व्यवहार से ला सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, हिंसा ना करें, स्वयं को कानून के दाव पेचों में ना ढकेलें, और सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराएं, तभी आपको भी अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद।